नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालनम पुण्य प्राप्तिश्च निर्विघ्नो शास्त्रदौतेन संस्तुति। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विश्वेश्वर सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधुओं, आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं आज विश्व प्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में, जहां पर आप सभी के मन में उठने वाले सभी समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी करते हैं समाधान। हमें साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के रूप में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज का सानिध्य मिला है, जो हमारे मन में उठने वाले चाहे जो भी समीचीन विकल्प होते हैं उनका सम्यक समाधान करते हैं। वह आपका विकल्प या धार्मिक हो सकता है या किसी प्रकार का कोई भी विकल्प हो, उसका समाधान परम पूज्य मुनि श्री करते हैं। हम ज़्यादा समय ना लगाते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और यह निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर धर्म लाभ देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक की ज्योति से प्रकाशित करते हुए हमें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि निर्विकल्पता की प्राप्ति मुक्त अवस्था में ही संभव है और उस निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने के लिए वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के संयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी का अहोभाग्य है कि परम पूज्य मुनि श्री आचार्य भगवंत के दर्शनार्थ विहार कर रहे हैं और विहार करते हुए भी इस भीषण ग्रीष्म काल में भी हमें अपना समय में से समय निकाल करके और निज स्वरूप को प्राप्ति के लिए वह विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से दीपक जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या उपवास करना शरीर के प्रति हिंसा है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। उपवास करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में एक बहिरंग तप के रूप में स्वीकार किया गया और तप किसी भी प्रकार से हिंसा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंसा से पापों का, कर्मों का आश्रयबंध हुआ करता है और वही तपस्या करने से, तप करने से कर्मों की निर्जरा हुआ करती है। इसलिए ये अवश्य समझे, ये जो मानसिकता और ये जो भ्रम आपके भीतर है कि उपवास करने से शरीर के लिए हिंसा आदि होती है, तो यह भ्रम आपको पूर्ण रूप से निकालने की आवश्यकता है। जब तक आप तपस्या और हिंसा इन दोनों बातों में परिपूर्ण रूप से भिन्नता नहीं पहचानोगे, तब तक आप कभी भी तपस्या नहीं कर सकते।
अगर आपकी ऐसी ही सोच है तो प्रत्येक तपस्या आपको हिंसा के रूप ही परिणत होते हुए दिखेगी, चाहे वह अनशन हो, चाहे अमौदर्य हो, वृत्ति परिसंख्यान हो आदि बहिरंग तप आप मात्र हिंसा रूप ही स्वीकार कर सकते। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जब उन्हें तपस्या कहा है तो वह किसी भी प्रकार से शरीर या अन्य भी निमित्त से हिंसा हो नहीं सकती। पर यह भी बात अवश्य ध्यान रखें कि उपवास आदि बहिरंग तपों के निमित्त से कथनचित कुछ अंशों में शरीर को कष्ट होते हुए देखने में तो आता है, पर वह शरीर का कष्ट दुख देने के लिए या हिंसा करने के लिए नहीं है, अपितु जो शरीर की इंद्रियां है, जैसे कि रसना इंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है आदि, इन इंद्रियों को अपने आप में संयमित करने के लिए, शरीर को कुछ अंशों में कंट्रोल करने के लिए ये अनशन आदि तप किए जाते हैं। इसलिए वह अनशन तप यानी कि जो उसे उपवास कहते हैं, वह किसी भी प्रकार से शरीर को हिंसा देने वाला या हिंसा का आश्रबंध करने वाला नहीं है। वह परिपूर्ण रूप से अभिप्राय मायने रखता है और वहाँ अभिप्राय किसी भी प्रकार से शरीर को या किसी जीवों को पीड़ित करने का, हिंसा करने का, किसी जीवों को मारने का वहाँ किसी भी प्रकार से अभिप्राय नहीं है। मूल रूप से वह अभिप्राय मात्र और मात्र अपने शरीर, अपनी इंद्रिया, इनको संयमित करते हुए, इनको कंट्रोल करते हुए अपने मन को, अपने भावों को भी संयमित करने का एक साधन होने के कारण से इस उपवास आदि बहिरंग तपों को किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं की जा सकती। ये तथाकथित कुछ ज्ञानी जीवों का जो अपने आप को आगम के विरुद्ध तर्क कुतर्क करते हुए बहुत ज्ञानी और विद्वान समझते हैं, ऐसे कुछ जीवों का ये भ्रम है, ऐसी वह मान्यता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। वह परिपूर्ण रूप से भ्रम को मिटाते हुए तपस्या किए बिना कभी भी भगवत्ता प्राप्त नहीं होती। अगर सर्वथा ऐसा ही है कि तपस्या करने से या उपवास आदि करने से हिंसा होती है, तो बाहुबली भगवान ने दीक्षा लेने के उपरांत 1 वर्ष तक लगातार खड़े होकर तपस्या की, उपवास किया, तो फिर उनने कितने सारे पाप बांधे होंगे और कितने सारे जीवों की हिंसा करते हुए वे संसार में ही रुलने चाहिए थे, संसार में ही घूमने चाहिए था उनको। पर वैसा देखने में नहीं आता। उन्होंने 1 साल तपस्या की और तपस्या के उपरांत जैसे ही विकल्प दूर हुआ, वे आदिनाथ भगवान से पहले ही मोक्ष चले गए। और जितने तीर्थंकर, जितने भगवान बनते हैं, कहीं ना कहीं वह उपवास आदि उन अंतरंग बहिरंग तपों का आलंबन लेते ही है, उसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। इसलिए ये आगम के सिद्धांत, आगम के दृष्टांत, इन दोनों से पक्का निर्णय करने योग्य है कि उपवास किसी भी प्रकार से हिंसाजन्य नहीं है। शरीर की हिंसा या किसी जीवों की हिंसा उससे नहीं होती, उससे तो मात्र कर्मों की निर्जरा होती है। अगर शुद्ध भावों के साथ, निर्मल भावों के साथ वह बहिरंग तप किया है तो, अन्यथा फिर भावों की संक्लिष्टता है या शरीर का कष्ट दिख रहा है तो आपकी मान्यता और आपके भावों की परिणति से कथनचित वहां हिंसा भी हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राजकुमारी जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पानी बहने के लिए पत्थर से ठोकर खाकर भी अपना रास्ता बना लेता है, तो उस पानी की तरह हम अपना मन कैसे बनाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन को पानी की तरह निर्मल बनाने के लिए एकमात्र आलंबन है, जिसका नाम है जिनवाणी। आप जितना जितना जिनवाणी का स्वाध्याय बढ़ाएंगे, उतना उतना ही मन की परिणति, मन के परिणाम, मन के विचार अपने आप निर्मल होते जाएंगे। अन्यथा अगर परिणाम और परिणति, मनस्थिति निर्मल नहीं है तो कोई भी कार्य जीवन में उत्कृष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे अनेक ठोकरों को खाने के बाद भी पानी अपना रास्ता स्वयमेव बना ही लेता है, पत्थरों से पानी नहीं रुकता, ऐसे ही कितनी ही विषमताएं सामने क्यों ना आ जाए,
पर मनस्थिति मजबूत है, हमें अपने आप पर स्वयं में एक आत्मविश्वास है, तो कितनी ही विपरीत परिस्थिति सामने आ जाए, पर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, उन ठोकरों को खाते हुए वह मन भी कठोर होता हुआ भले ही दिखने के लिए वह पतला सा लगता है, पर उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह बूंद बूंद टपकते टपकते पत्थर भी फूट जाता है, उसमें भी गड्ढा हो सकता है और पत्थर को भी काट के पानी आगे बढ़ते हुए देखने में। इसी प्रकार से अगर हम अपने मनस्थिति को संभालेंगे, परिस्थिति पर दृष्टि नहीं डालेंगे, तो कभी न कभी ये निर्मलता अपने पास आ सकती है। इसके लिए सतत जिनवाणी का अभ्यास करना परम आवश्यक है। जब तक जिनवाणी का सतत अभ्यास नहीं है, तो उन कठोर परिस्थितियों को देखते हुए व्यक्ति का मन मचल सकता है और उस मन को मचलने के कारण से बहुत सारे कार्य बिगड़ते हुए भी देखने में आते। इसलिए ये कार्य करना जिनवाणी का आलंबन लेके ही श्रेष्ठ हो सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से मन को उस बहते हुए पानी की तरह निर्मल करना संभव नहीं, क्योंकि लंबे समय तक विषय कषायों में जीने वाला व्यक्ति एक ही एक कार्य करते हुए, उसके ही बारे में सोचते हुए कहीं ना कहीं स्थिर हो जाता है और उसी कारण से वह बह नहीं पाता है। इसलिए जिनवाणी का आलंबन लेते हुए उसका स्वाध्याय किया जाए, चाहे जिसमें आपकी रुचि हो, वह किसी भी अनुयोग का स्वाध्याय करने से नियम से मनस्थिति ठीक होती है। और विशेष करके अगर प्रथमानुयोग जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, जिसमें बहुत कठिन सिद्धांत भी नहीं होते और साथ में उन प्रथमानुयोग में जो दृष्टांत, कहानियाँ, महापुरुष, सलाह का पुरुष आदि के जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने उनका कैसे सामना किया, उन्होंने क्या करते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास किया, उस परिस्थिति में उनने अपनी मनस्थिति क्या बनाई थी आदि समझने का अगर प्रयास किया जाएगा, तो आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा होगा तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे साथ क्या होगा, ये निर्णय करते हुए परिपूर्ण रूप से आप अपने मन को उस जल की तरह बना सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती तारा देवी जैन, कर्रापुर, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रात्रि में भोजन बनाने के, खाने के स्वप्न आए तो इसका क्या कारण हो सकता है, एवं इस प्रकार के स्वप्न ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो व्यक्ति रात्रि में सपनों में देखता है, कहीं न कहीं भीतर दिन भर की जो सुप्त परिणति एक सुप्त स्थान बना के बैठी रहती है, वही क्रियाएं, वही भाव, वही कार्य वह जीव स्वप्न में करता है। लगभग ऐसा देखने में आता है, जो जीव दिन भर की दिनचर्या में कर नहीं पाता है या जिसको प्राप्त करने की या जिसे करने की तीव्र भावना उस जीव के पास होती है, वह उस दिनचर्या में ना करने वाले उन क्रियाओं को या जिनके प्रति तीव्र भाव या तीव्र वासनाएं सुसुप्त रूप में बैठी है, वही उस सुप्त मन के निमित्त से स्वप्न के द्वारा परिपूर्ण रूप से उसे देखने में आती है, जो कि निद्रा के समय में, रात्रि में स्वाभाविक रूप से लगभग सभी जीवों के पास ये घटनाक्रम देखने में आता है। इसलिए ये अवश्य समझे, कहीं न कहीं जो कार्य वह अपने सुसुप्त मन में बांध के रखता है, विषय कषायों के निमित्त से हो, चाहे अच्छे अन्य विषयों के निमित्त से हो, वही उसे सपने में देखने में आता है और उसी को प्राप्त किया, कर रहा हूँ, करने का कुछ पुरुषार्थ कर रहे, ऐसे घटनाक्रम स्वप्न में देखने में। जैसे रात्रि भोजन बनाते हुए या कराते हुए जो आपने अपने आप को देखा होगा, वह कहीं न कहीं उस कर्म का निमित्त तो साथ में है ही, पर दिन भर की उस चर्या में कहीं न कहीं आपको सही समय पे भोजन नहीं मिलता या सही ढंग का आपको भोजन नहीं मिलता है या सही ढंग से आप बना नहीं पाते हो। जितनी अच्छी बनाने की, जितनी अच्छी खाने की भावना आपके भीतर है या जितनी अच्छा भोजन कराने का
जो मानस आपका है वह परिपूर्ण रूप से सफल ना होने के कारण से क्वचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वह सुसुप्त मन में वह भावनाएं, वह बातें बैठ जाती है, जिसका प्रतिफल ये होता है कि शाम को या रात के समय में जब जैसे आप निद्रा लेते हैं वह वही क्रिया बनाते हुए, भोजन बनाते हुए या भोजन कराते हुए करते हुए आपको दृष्टिगोचर हुआ करती। इसलिए ये बहुत अच्छी बात समझे कि रात्रि सोने से पहले ही परिपूर्ण रूप से ये हम ध्यान रखें कि सोने से पहले जब अंतवादी का समय है तभी हम जो मनपसंद वस्तुएं है, सामग्री है, उसे बनाकर यथा समय खाने का प्रयास करें। जितनी अच्छी और जितनी समय पर वह खाने का या खिलाने का प्रयास करेंगे वह सुसुप्त भावना आपके अपने आप स्वयं में मिट जाएगी और उसी कारण से वह जो स्वप्न आ रहे थे वह भी अपने आप से समाप्त भी हो जाएंगे। पर जो कार्य करने की तीव्र भावना होती है वही स्वप्न में दिखते हैं। इसलिए जागृत अवस्था में ही उसको पूर्ण रूप से पूर्ण करने का प्रयास करें तो वह स्वप्न में कम आएंगे या नहीं भी आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बमनौरा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है संतोष जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मैं संतोष कुमार जैन बमनौरा से एक प्रश्न करता हूँ कि निर्माल्य क्या है और इसका दोष हमको कब और क्यों लगता है। नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। निर्माल्य एक ऐसा द्रव्य है जो शब्द से ही स्पष्ट होता है, निहिमाल, जिसका निर्वपामिति स्वाहा ऐसा कहते हुए जो द्रव्य हमने समर्पित किया है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के निमित्त से, धर्म आयतन आदि के निमित्त से, वह प्रत्येक दान, वह प्रत्येक माल, वह प्रत्येक सामग्री आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्माल्य कही जाती है। मात्र अष्टद्रव्य चढ़ाई हुई ही सामग्री निर्माल्य नहीं होती, अपितु जिसके निमित्त से जो हमने दान दिया है, दान बोला है, तो वह भी परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की ही कोटि में आता है। क्योंकि बहुत सारे जीव इस बात को नहीं समझते और वो कहते हैं हम मंदिर का ही तो खा रहे हैं, हम धर्म का ही तो खा रहे हैं, उसमें कौन सा पाप है। पर ये मंदिर का या धर्म का खाने का विषय नहीं है। आप ऐसा सोचते हुए स्वयं निर्माल्य का सेवन कर रहे हो और अन्य को भी करने की प्रेरणा दे रहे हो। इसलिए मंदिर के निमित्त से जो भी धन आया हो, चाहे किसी जिन प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हो, उसके पंचकल्याण हो, कहीं की जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि के निमित्त से जो भी आपने दान इकट्ठा किया है, क्योंकि वर्तमान में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि अकेला ही व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम करे, तो कहीं ना कहीं समाज के सभी जीवों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो धन इकट्ठा किया जा रहा है, उस धन को इकट्ठा करने के बाद उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। जिसके लिए धन इकट्ठा किया था उसमें उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो भी वह निर्माल्य है। साथ में उसका प्रयोग व्यक्तिगत रूप से घर में या अन्य स्थानों में भी किया जा रहा है तो वो भी निर्माल्य की ही कोटि में आता है। इतना ही नहीं, अपितु मंदिर में जितनी जितनी सामग्री रखी है, जैसे टेबल, चटाई या अन्य भी जो सामग्री रखी है, उसका भी घर में, घर के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी निर्माल्य की कोटि में आएगा। साथ में जीर्णोद्धार करने के लिए, मंदिर आदि की व्यवस्था बनाने के लिए जो भी छोटी मोटी सामग्री आई है, जैसे सीमेंट की बोरी हो, कुछ गुम्मे हो, कुछ ईंटें हो, या जो भी सामग्री है, उस सामग्री का प्रयोग अगर आप स्वयं के हित के लिए यानी घर परिवार के लिए या किसी व्यक्तिगत रूप से करते हो तो वो भी निर्माल्य की ही कोटि में आता है। जो दान की बोली आपने ली है, उस दान की बोली को अगर परिपूर्ण रूप से आप समय पे यानी कि तुरंत नहीं देते हैं, तब तक, जब तक वह आपके घर में है, तब तक परिपूर्ण रूप से उसका आपको निर्माल्य का ही दोष लगता है।
तुरंत दान महाकल्याण, यानी जैसे ही आपने बोली ली उतनी ही शक्ति में बोली लो जितनी हम शीघ्रता से दे पाए, अन्यथा लंबे समय तक, कई सालों तक, जीवन भर उसको किस्तों में चुकाना, ये जब तक पूरी बोली पूर्ण नहीं होती है तब तक वह आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्माल्य का ही द्रव्य माना जाता है। और मैं कई बार कह चुका हूं कि निर्माल्य द्रव्य का सेवन करना ये परिपूर्ण रूप से 60,000 वर्ष तक उस नाली के मल में कीड़ा बनने के योग्य परिणाम और परिणति है। और साथ में उतना ही नहीं, अपितु वह जीव नरक निगोद जैसे कर्मों को, गतियों को प्राप्त करते हुए वहां भी पहुंच सकता है। इसलिए ये निर्माल्य की व्यवस्था जो बहुत विस्तृत रूप से आगम में लिखी है, उसे समझने का प्रयास करें और उससे बचने का प्रयास करें, तो ही आने वाले समय में आप नरक जैसे बहुत बड़े बड़े दुखों से बच सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कैलाश चंद जैन, बमनौरा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्ती। मैं कैलाश चंद जैन बमनौरा प्रश्न करता हूँ कि मुझे सुबह शाम भक्तांबर पाठ करते तो शुद्ध वस्त्र पहन के करना चाहिए या ऐसी गृहस्थी के वस्त्र में? अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा कहा जाता है। जितनी अधिक भक्ति, जितनी अधिक शक्ति और जितनी अधिक शुद्धि होगी उतना ही विशेष विशेष फल मिलता है। क्योंकि भले ही भक्तांबर की तीव्र 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 शक्तियां हैं, पर फिर भी वहां पर उस शक्तियों को उद्घाटित करने के लिए कहीं न कहीं भावों की विशुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, सब कुछ देखने की आवश्यकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का जीव के परिणामों पर, जीव की परिणति पर परिपूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाला होता है। इसलिए जितना द्रव्य की शुद्धि करेंगे, जितनी भावों की शुद्धि होगी, जितनी क्षेत्र की और साथ साथ वस्त्र आदि की भी शुद्धि होगी, उतना ही वह विशेष विशेष फल भक्तांबर आदि के पाठ से, पूजा आदि करने से, माला आदि फेरने से भी हो सकती। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि अगर अनुकूलता है तो शुद्ध वस्त्रों से ही अगर भक्तांबर का पाठ करेंगे तो वह आपके लिए विशेष फलदायी होगा। कभी क्वचित कदाचित शुद्ध वस्त्र बदलने का समय नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो एक आध बार नहीं भी किया तो दोष नहीं है, पर यह ध्यान रखें कि जितनी शुद्धि से करोगे उतना ही विशुद्ध फल आपको मिलेगा। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जूते चप्पल पहने हुए रास्ते में चलते फिरते या यहाँ वहाँ यदवा तदवा कहीं अशुद्ध क्षेत्रों पर जोर से उच्चारण करते हुए उसका पाठ ना किया जाए। वहां भी क्षेत्र की शुद्धि, वस्त्रों की आदि भी शुद्धि समझते हुए ही कार्य किया जाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धीरज जैन, बेलगाम, कर्नाटक से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा एक दोस्त है, उनका नाम देवांग तोमर करके, उनका एक विकल्प था 6 महीने 8 समय में 608 जो जीव नित्य निगोद से निकलते हैं वो भव्य होते हैं या भव्य और अभव्य दोनों होते हैं? नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। जो नित्य निगोद से जीवों की निकलने की श्रृंखला चलती है, वहाँ पर ये अवश्य आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे कि वह जीव भव्य हो, ये किंचित भी आवश्यक नहीं है। वहाँ किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है। वहाँ तो उस नित्य निगोद से इतर निगोद या स्थावर पर्याय, त्रस पर्याय आदि को प्राप्त करने रूप वह जो परावर्तन चल रहा है, उस पंच परावर्तन के निमित्त से, गति के परावर्तन के निमित्त से ये परिणाम दिखने में आते हैं। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि जो नित्य निगोद से निकल रहा है वह प्रत्येक जीव भव्य हो ही, ये किंचित भी जरूरी नहीं है। अभव्य जीव भी वहां से निकल के स्थावर आदि पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं। स्थावर पर्याय के उपरांत पुनः त्रस पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जीव विशेष करके त्रियंश अवस्था तक यानी कि पंचेंद्रिय संगी बनने तक सामान्य रूप से या वह मिथ्या दृष्टि पर्याय में ही रहते हैं या उनका गुणस्थान मिथ्या दृष्टि ही रहता है। इसलिए ये कोई नियामक नहीं है कि जितने जीव भव्य है वे ही नित्य निगोद से निकले। इतर निगोद से या नित्य निगोद से निकलने वाले जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और अभव्य भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि वर्तमान की अपेक्षा
अपेक्षा से, और भविष्य में वे सम्यक दृष्टि नहीं होंगे इस अपेक्षा से वे भी अभव्य ही माने जा सकते। इसलिए ये भ्रम तोड़ना होगा कि जितने निगोदिया जीव, चाहे वे 608 जीव 6 महीने 8 समय में निकल रहे हैं, वे निकलने का क्रम, निकलने की श्रृंखला बराबर चल रही है, पर वे सभी भव्य हो आवश्यक नहीं है। वे अभव्य भी हो सकते हैं, भव्य भी हो सकते हैं। निगोद से निकलना, नित्य निगोद से निकलना, ये कोई भव्यता की पहचान नहीं है। उनको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा है कि नहीं है, आने वाले समय में उसको वो प्राप्त करने वाले हैं कि नहीं है, उस पर उनकी भवितव्यता या अभवितव्यता निर्भर होती है। इसलिए भव्य अभव्य दोनों प्रकार के जीव, दोनों ही जीव नित्य निगोद से निकलते हैं। वही उनकी संख्या के रूप में 608 रूप आगम में स्वीकार की है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र बंधुओं, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य मुनीश्री ने बड़ी ही सहजता पूर्वक दिया है आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान, और आप हमें प्रतिदिन की भांति YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर यह कार्यक्रम आप प्राप्त कर सकते हैं, यह कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें इस चैनल को, और जिससे इस ज्ञान की वृद्धि हो और आपको पुण्य की अनुमोदना हो। अगर आप जितने लोगों को यह चैनल दिखाएंगे, जितने लोग आपके इस कार्य से, जितने लोग धर्म के द्वारा जुड़ेंगे, उन सभी का आपको पुण्य प्राप्त होगा। अतः आप हमें कोई भी विकल्प हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। आप इस नंबर को फिर से एक बार लिख सकते हैं, 8707548811। जय जिनेंद्र बंधुओं।